इनकार तुझसा तेरे बाद आया मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। हिंदी गीतों की दुनिया में कई मौसम आए और चले गए, लेकिन रफी साहब का मौसम अभी भी जवां है। वे सदाबहार थे, सदाबहार हैं और आगे भी रहेंगे। रफी साहब चले गए और अपने पीछे छोड़ गए उठता हुआ यादों का गुबार। शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी के चाहने वाले अक्सर एक सवाल पूछते हैं, लता ताई को भारत रत्न मिल गया पर रफी साहब को क्यों नहीं? क्यों हमने अपने एक शानदार गायक की उपेक्षा की है? भारत रत्न तो छोड़िए, सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लायक भी नहीं समझा, जबकि उनसे कई जूनियरों को यह पुरस्कार मिल चुका है। गायकी के क्षेत्र में मन्ना डे साहब, पंकज मलिक, लता ताई और आशा भोसले उनसे पहले ये पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। रफी साहब का गायन और उनकी शख्सियत किसी भी तरह अपने समकालीन गायकों से कमतर नहीं, बल्कि कई मामलों में तो उनसे एक किसी साबित होगी। फिल्मी दुनिया के अपने 3.5 दशक के करियर में रफी साहब ने देश दुनिया की अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए, और गीत भी ऐसे लाजवाब कि आज भी उन्हें सुनकर लोगों के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। कहीं आस पास है दोस्त, चाहे वो रफी साहब के गाए वतन परस्ती के गीत हों, चले हम पिता हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सरजोशी की तम अब हमारे दिल में है, या फिर भक्ति में डूबे हुए भजन। हरिदर शरण को आज इस शानदार गायक ने इन गीतों में जैसे अपनी जान ही फूंक दी। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। दिल की अटल गहराइयों से उन्होंने इन गानों को गाया। जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब उन्होंने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया, तो इस गीत को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ए पंडित नेहरू उनके इस गाने से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर रफी साहब को रजत पदक देकर सम्मानित किया। रफी साहब को कई सम्मान पुरस्कार मिले, दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारे प्यार दिया, लेकिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए इस पदक को वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को नया आयाम देने वाले रफी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर पंजाब के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी। रफी साहब ने एक न्यूज इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि मेरा घराना मजहब परस्त था, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब निहायत दीन इंसान थे, उनका ज्यादा वक्त यादे इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र से ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है ये सब मैं वालिद साहब से छिप छिप कर किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर दूसरे अल्फाज में गायकी के शौक की सीख एक फकीर से मिली थी। उस फकीर ने रफी साहब की गीतों के लिए उनकी दीवानगी और जुनून को देखते हुए ये कहते हुए दुआ दी, ये लड़का आगे चलकर खूब नाम कमाएगा। नौशाद के संगीत से सजी सन 1946 में आई फिल्म अनमोल घड़ी वो पहली फिल्म थी जिसके गीत तेरा खिलौना टूटा से रफी साहब को काफी शोहरत मिली। तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा है। इसके बाद नौशाद ने मोहम्मद रफी से सन 1948 में फिल्म मेला का सिर्फ एक गीत गवाया, ये जिंदगी के मेले, जो सुपर डुपर हिट साबित हुआ। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। इसके बाद ही संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफी की जोड़ी बन गई। इतिहास गवाह है कि इस जोड़ी ने एक के बाद एक नए सुपरहिट गाने दिए। फिल्म शहीद, दुलारी, दिल दिया दर्द लिया, दास्तान, उड़न खटोला, कोहिनूर, गंगा जमुना जैसी तमाम फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट गाने दिए। खास तौर पर ये गाने ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरिदर्शन को में नौशाद और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी देखते ही बनती है।
दुनिया के रखवा, सुन दर्द भरे मेरे नाले। नौशाद के लिए मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 150 से ज़्यादा गीत गाए। उनमें भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गीत गाए उनका कोई मुकाबला नहीं। मसलन मधुबन में राधिका नाचे रे, बन में राधिका नाचे रे। सन 1950 और 60 के दशक में मोहम्मद रफ़ी ने अपने दौर के सभी नामचीन संगीतकारों शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन साहब, रवि, रोशन, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, हेमंत कुमार, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम आदि के साथ सैकड़ों गाने गाए। रफ़ी साहब के गाने का अंदाज ही निराला था। जिस अदाकार के लिए वे प्लेबैक सिंगिंग करते थे, पर्दे पर ऐसा लगता था कि वो ही इस गाने को गा रहा है। हुए हम जिनके लिए हमको चाहे करे ना यार। मोहम्मद रफ़ी ने हजारों नगमे गाए, लेकिन उन्हें फिल्म दुलारी में गाया गीत सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे, बहुत पसंद था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। यह उनका पसंदीदा गीत था। गानों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्या हुआ तेरा वादा के लिए रफ़ी साहब को पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेरा वादा वो कसम वो इरादा। सन 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा। महज 55 साल की उम्र में 31 जुलाई सन 1980 के दिन यह सदाबहार फनकार हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। इस अजीम फनकार की मौत पर संगीतकार नौशाद साहब ने खूब कहा था, कहता है दिल कि दिल गया, दिलवर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई दुनिया से, मौसीकी का पैगंबर चला गया। तुम मुझे यूं बुला आओगे जब कभी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और गाने से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।